अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा भाई, आप सबका पीसी में पेपर हुआ और आप लोगों ने हमारा टारगेट पेपर भी देखा। तो हमारा पेपर और पीसी का पेपर तकरीबन बहुत मिलता हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने ये रीज़न भी दिया था आप लोगों को, ठीक है। मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन और यूनिट्स के हवाले से भी बताया था कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया गया था कि क्या कहते हैं, कौन से जो आपके पास किस तरह से जो है आप डायरेक्शन जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको न्यूमेरिकल में गाइड की थी। इसके अलावा मैंने आपको कुछ थ्योरीज प्रोवाइड की थी, ठीक है। लिविस एसिड बेस ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, इसके अलावा तमाम 2-3 थ्योरीज मैंने आपको बताई थी एसिड बेस चैप्टर से। मैंने आपको पीएच पीओएच के न्यूमेरिकल्स बताए थे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में, जो आपके टारगेट पेपर में मौजूद है। वो आपको कर लेना, वो आपके लिए एक ऐसा प्रैक्टिस पेपर भी है, ठीक है। वो इंशाल्लाह 100% आपकी उससे तैयारी हो जाएगी। अच्छा भाई, हमने पीएच और एच आइन और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन को मालूम करने के भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स का कहा था कि इसको देख लेगा। फंक्शनल ग्रुप्स का बेटा मैंने आपसे कहा था कि या मिस सानी जी के चैनल पे लेक्चर्स गिवन है, मेरे भी लेक्चर्स गिवन है। मैंने आपको बेसिक्स रूल्स वगैरह समझाए हैं। मिस सानी ने फर्दर बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है, तो उन सब चीज़ों को एक दफ़ा गौर से देखें, ठीक है, उसको समझें। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ की तो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जिस तरह से पिछले आप लोगों के बैचेस चले थे, इसी तरह से इस बार भी एमसीक्यूज़ के बैचेस होंगे। अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन करना है और आप ये तमाम चीज़ें चाह रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तमाम इस तरह के बहुत सारे 100+ आप लोगों को इंशाल्लाह 500+ एमसीक्यूज़ जो है इंशाल्लाह सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके अलावा हमने टारगेट पेपर में आपको क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें भी दी थी। सॉल्ट का भी मैंने आपको लॉन्ग में दिया था, क्योंकि इसका लॉन्ग पोर्शन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया था मैंने आपको लॉन्ग में। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हार्ड वाटर मैंने आपको लॉन्ग में प्रोवाइड किया था। वाटर पॉल्यूटेंट आपको दिया गया था लॉन्ग में। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स दिए गए थे, मैंने आपको वो भी लॉन्ग में दिया था। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब मैंने आपको दिया था। प्राइमरी सेकेंडरी के मैंने आपको डिफरेंसेस दिए थे, ठीक है। इसके अलावा हमने विटामिन्स का देखा था। तो तमाम चीज़ें जो है आप ये देखें कि जो आपको बताई गई हैं टारगेट पेपर में, वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा ही है। इसके अलावा मैंने क्या कहते हैं आपको प्रोटीन्स दिया था, ठीक है। मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान डिफरेंसेस दिए थे, ठीक है। इसके अलावा क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में डिफरेंस दिया था मैंने आपको। एनालिटिकल मेथड और जो आपके पास और मेथड्स हैं क्लासिकल मेथड, इनमें डिफरेंसेस दिए गए थे आपको। शुगर कैन का मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि उसका आपने स्टेप्स याद रखने के, वो कैसे प्रिपेयर होना है, सही है। तो और आपको मैंने आइसोमर्स दिए थे कुछ एल्केन्स के एज अ प्रैक्टिस करने के लिए। एल्केन इन्होंने तो जस्ट एक पेंटेन दिया ना, क्योंकि ये इनका एक पेपर है, ये इनका टेस्ट पेपर है जो वहाँ कंडक्ट किया गया है। लेकिन ये टेस्ट पेपर भी बहुत सारी चॉइसेस बने, इसके अंदर बहुत सारी चॉइसेस दी गई हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर कर दी गई हैं। अब कोई भी कोचिंग अगर अपने पेपर में और करके दे रहा होता है, तो उसका मकसद ये होता है कि अगर आपने अभी पेपर तो आप पहले और करके दे के आ जाए, लेकिन आपने फर्दर जो सारे हैं ना तमाम ही याद करने होते हैं, ठीक है। वैसे मेरा ख्याल ये है कि टेस्ट पेपर वगैरह में और कर नहीं देना चाहिए। चॉइसेस जितनी कम हो उतना ही बेटर होता है। आप लोग का एक बोर्ड की तरह का पेपर होता है। फार्मूलाज आपको मैंने बहुत सारे दिए थे, ठीक है। उन तमाम फार्मूलाज को देखना, उनकी प्रैक्टिस करना, सही है। इसके अलावा जब आप बैचेस वगैरह में अगर आप लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको और भी बताए करने हैं, ठीक है। रीजंस मैंने आपको बहुत सारे लिखवाए थे। इस पूरे पेपर के अंदर 2 से 3 रीजंस है मुश्किल से, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे रीजंस टारगेट पेपर में दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें हमारे टारगेट पेपर में हर चीज़ गिवन है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो टारगेट पेपर में ना हो। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उस टारगेट पेपर को अच्छे से कर लेना, बल्कि उस टारगेट पेपर में और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ऐड करी हैं, तो उनको भी आपने देखना है, ठीक है। सेक्शन सी में ये तमाम सवाल, क्वांटिफिकेशन, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, ठीक है। यहाँ तक
कोई भी मसला, कोई भी डिफ़िकल्टी होती है रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन आस्क मी फ्रीली। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो हमने आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था, आपने देखा होगा कि ये जो तमाम सवाल हैं उसके अंदर मौजूद हैं, बल्कि कुछ और भी आपको इम्पॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं, आपको रीजंस दिए गए हैं, ताकि आप किसी भी तरह से पेपर में लेकिंग ना आए आपकी, आप किसी भी तरह से जो है वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वो एक आपका टारगेट पेपर तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ वो आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर भी है। उसके अंदर से मैं इंशाल्लाह कुछ टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी आप लोगों को कुछ सवाल हाईलाइट करवाऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है वो उस प्रैक्टिस पेपर को पहले पूरा कर लो। अगर मैं अभी ही आप लोगों को उसके अंदर से और भी बहुत टारगेटेड क्वेश्चन बता देती ना, जिनके 100% चांसेस आने के, तो आप लोग क्या करते कि आप लोग उनकी तैयारी कर लेते। और यहाँ पर मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा थोड़ा सा याद करवाऊँ, इंपॉर्टेंट सवाल याद करवा के और आप लोगों को तैयारी करवा दी जाए। यहाँ पे मिसेस सानी कोचिंग जी का मिसेस सानी जी के कोचिंग सेंटर का ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या करवाया जाता है, यहाँ पे आपकी तमाम प्रिपरेशन करवाई जाती है, बच्चे को एक ऐसे तरीके से लेके जाया जाता है कि वो फिर आगे की चीज़ों को भी फेस कर सके, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला होता है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।